नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा, इस नाम के साथ ही भारतीय सिने जगत के एक खलनायक का खौफनाक चेहरा उभर आता है। खौफ कुछ ऐसा कि उन्हें साक्षात देखते ही लोग अपनी बीवियों को छुपा देते थे, जैसा खुद बताया था उन्होंने। एक निहायत हैंडसम अभिनेता जो आए तो थे सकारात्मक भूमिकाएं निभाने, मगर शोहरत मिली खलनायक के रूप में और खलनायक की भूमिका को एक नई परिभाषा दी उन्होंने। जबकि वास्तविक जिंदगी में उनके भीतर हमेशा धड़कता रहा एक संवेदनशील दिल। कि ऊपर वाले दाता ने तो सबको दिया है एक नन्हा सा प्यारा सा दिल। हम इंसानों ने उस दिल को नाम दे दिया है हिंदू का दिल, मुसलमान का दिल, सिख का दिल और ईसाई का दिल। अरे ठेस लगे तो तड़पेगा ये तेरा हो या मेरा दिल, दिल की बातें दिल ही जाने, आखिर को तो दिल है दिल। 23 सितंबर 1935 को लाहौर के एक पंजाबी हिंदू परिवार में जन्म हुआ रणवीर लाल चोपड़ा और रूपरानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे प्रेम चोपड़ा का मुल्क के विभाजन के बाद ये परिवार शिमला चला आया, जहां उनका लालन पालन हुआ। शिमला में ही स्कूलिंग के बाद पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। पिता सरकारी सेवा में थे और चाहते थे प्रेम भी डॉक्टर या प्रशासनिक अधिकारी बने, मगर प्रेम चोपड़ा तो अपने कॉलेज के दिनों से ही नाटकों में अभिनय करने लगे थे। फिर क्या था, अपने माता पिता के कड़े विरोध के बावजूद अभिनय को अपना करियर बनाने हेतु उन्होंने महानगरी बम्बई की राह पकड़ ली, मगर सिनेमाई सफर के लिए संघर्ष की ये डगर बड़ी कठिन थी। तभी तो बम्बई की तेज जिंदगी में जीवित रहने के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी कर ली। उसी में समय बचाकर स्टूडियो का चक्कर भी लगाया करते थे। अखबार के सर्कुलेशन हेतु उन्हें अक्सर दौरे करने होते थे। एक दिन लोकल ट्रेन में एक अजनबी ने उनसे फिल्मों में काम करने की इच्छा जाननी चाहिए और उनकी सहमति के बाद रंजीत स्टूडियो में जगजीत सेठी की 1960 की पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में नायक की भूमिका पहली बार हासिल हुई, जिसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी दौरान मुंह के कैंसर से इनकी मां की मृत्यु हो गई और 9 वर्षीय बहन की जिम्मेवारी भी पिता सहित तमाम भाइयों पर आ गया। फिर भी नौकरी के साथ साथ फिल्मों में अभिनय का सिलसिला जारी रखा। इसी साल शशधर मुखर्जी की हिंदी फिल्म हम हिंदुस्तानी में भी ये नजर आए। इसके बाद एक धरती पंजाब दी और सपनी जैसी पंजाबी फिल्मों के साथ साथ फिल्म में डॉक्टर विद्या में अभिनय किया। हंस कर देखो ना इधर, नजरे ना शरारत कर बैठे को है ये डर, हम घबरा कर तुमसे ना मोहब्बत कर बैठे। कहते हैं महबूब खान ने भविष्य में मुख्य नायक की भूमिका हेतु आश्वस्त करते हुए चेताया था कि इस बीच कोई गड़बड़ न करें, मगर 1964 में फिल्म वो कौन थी में नकारात्मक किरदार को शानदार ढंग से निभाया और एक बार फिर महबूब खान ने कह दिया, अब नकारात्मक भूमिकाएं ही तुम्हें मिला करेंगी। लाला जगत नारायण की जायदाद जो तुम्हें मिली, याद है उसकी शर्त? अगर तुम पागल हो जाते तो वो तमाम जायदाद किसी दूसरे वारिस को मिलती, और वो दूसरा वारिस मैं था। हालांकि इसी दौरान मनोज कुमार के संपर्क में आए, जिन्होंने 1965 की फिल्म शहीद में सुखदेव की भूमिका दी, जो उनकी दुर्लभ सकारात्मक प्रमुख भूमिकाओं में से एक थी। जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकल मस्तों का टोला। इसी वर्ष फिल्म सिकंदर आजम में एक और सकारात्मक भूमिका। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इसके साथ साथ वे निशान में नजर आए तो अगले वर्ष तीसरी मंजिल सगाई। चाहती कि राजेश को मालूम हो जाए कि जंगलात में आग लग जाने से उसके बाबूजी की मौत हो गई और वो एक भिखारी बन के रह गया है। अगर तुम नहीं चाहती कि राजेश को पता चल जाए कि तुम कॉलेज जाने के बजाय फैक्ट्री में काम करके उसकी परवरिश कर रही हो, तो तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मेरा साया। मैं आपको ये बताना चाहता था, आपकी पत्नी जिंदा है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ ठाकुर साहब। जैसी फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाई। 1967 की मनोज कुमार की फिल्म उपकार में पूरण कुमार के उनके किरदार को लोग आज भी भूल नहीं पाते। पुलिस समर ठिकानों पर कभी नहीं पहुंच सकती, और फिर कहां कहां छापे मारेगी? गांव पर, दिल्ली के गोदामों पर,
बंबई के और कलकत्ते के गोदामों पर आखिर कहां कहां पहुंच सकती है। इसके बाद उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह फिल्मों पर केंद्रित हो गए। जाने माने लेखक निर्देशक लेख टंडन राज कपूर के पत्नी कृष्णा, प्रेमनाथ राजेंद्रनाथ नरेंद्रनाथ की बहन उमा की प्रेम चोपड़ा से शादी का प्रस्ताव लाए और 1969 में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। 1969 से 1991 तक राजेश खन्ना की मुख्य भूमिकाओं वाली तमाम फिल्मों में मुख्य खलनायक रहे। फिल्म डोली, आज पिला दे साथी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से, दो रास्ते, ये बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मीरा ने तुम्हें कुछ कहा भी है तो वो तुमसे बड़ी है, तुम्हें इसे माफी मांगनी चाहिए। कटी पतंग, कैलाश खुद नहीं सोचता शबो, दूसरों को मजबूर करता है सोचने के लिए। सौतन, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ जैसी फिल्में मिसाल हैं। 70 के दशक में 1970 में प्रेम चोपड़ा अभिनीत कम बजट की बॉक्स ऑफिस हिट प्रदर्शित हुई समाज को बदल डालो। तुम अपनी सहेली को इतना बता दो कि उससे कोई प्यार करने लगा है, जो अब तक सदा मुस्कुराता रहा था, हर एक बात पर आह भरने लगा है। इसके अलावे जवाब, तुम ये तो जानते हो कि मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। सांप से मैंने ये सीखा है, जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं डस लेता हूँ। हलचल, नफरत, आओ मेरी जान प्यार से। लो मेरा प्यार ले लो, सारी बहार ले लो। बॉबी ड्रीम गर्ल, वक्त वक्त की बात है, तुम जो कहते हो मुझे सुनना पड़ता है। मैं जैसे तुम वैसे मैं। जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी को आज भी याद किया जाता है। 1976 की फिल्म दो अनजाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड जीता उन्होंने। चिंता की कौन सी बात है, ना तो यहाँ तेरे मोहल्ले वाले हैं जो गेट आउट करके मुझे बाहर निकाल देगा। ये ले लो। इतना ही नहीं, बाद के वर्षों में अंधा कानून, भगवान भला करे, जब तक मैं नहीं कहूँगा दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। इल्जाम, देखो इंस्पेक्टर, बिना सबूत के इल्जाम लगाने का हक हमारी इस वर्दी को कभी नहीं दिया गया। मेरा मुकद्दर, तब से ये दिल है प्यासा, अब तो करीब आ। आग का गोला, शाखा, शराफत और ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये दुनिया सिर्फ उन्हें देती है जिनके पास दौलत होती है। फूल बने अंगारे, इसके बलबूते पर जाकर एक एक वोट को खरीद लो, और अगर फिर भी ना मिल पाए तो इसके बल से एक एक वोट छीन लो। क्यों, ठीक कही ना मैंने? खिलाड़ी, जनता की हमदर्दी पाने के लिए क्या करना चाहिए ये तो मुझ पर छोड़ दो। आज का गुंडाराज, हाँ हाँ, जिंदगी ऊपर वाले के हाथों में होगी, मगर मौत का डिपार्टमेंट हम लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। दूल्हे राजा, क्या नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? राजा बाबू, ये आप क्या कह रही है भाभी जी? कल के छोकरे की बातों में आकर आप मुझ पर शक कर रही है, मुझ पर, जिसने अपनी सारी जिंदगी भाई साहब की सेवा में गुजार दी, जिसने इस घर की एकता बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए। कौन रोके मुझे जैसी फिल्मों में उनके संवाद आज भी पसंद किए जाते हैं। प्रेम चोपड़ा को 2023 में 68वें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। प्रेम चोपड़ा ने ऐसे समय में बॉलीवुड में कदम रखा जब अजीत, मदन पुरी, प्राण, प्रेमनाथ, जीवन जैसे खलनायकों का बोलबाला था। फिर भी बुरे आदमी का किरदार निभाते उनके व्यक्तित्व के अलग अलग रंग नजर आए, मगर वास्तविक जीवन में निहायत जिंदा दिल इंसान है प्रेम चोपड़ा। वे स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो थिएटर से खास लगाव है इन्हें। देश विदेश की फिल्में देखने का भी इन्हें शौक है। इनका मानना है इमोशन यूनिवर्सल है, भाषा चाहे जो हो, फिल्में किसी भी देश के कल्चर का एहसास कराती हैं। खूब पढ़ते भी हैं और कॉलेज के ज़माने में शायरी भी लिखी प्रेम आवारगी नाम से। यानी कि यहाँ आजकल हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है,
खिलौना है जो मिट्टी का, वो फना होने से डरता है। हम सब के दिलों के किसी कोने में ये मासूम से बच्चे बच्चियां हम बड़ों के देखकर दुनिया बड़ा होने से डरते हैं।